क्या आप पीसीबी स्टूडेंट हो? क्या आप मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो? और क्या आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो? अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के वेरियस कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि जिस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम एलिजिबल है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी से। महाराष्ट्र में मेडिकल में हम जब बात करते हैं तो वेरियस कोर्सेस आते हैं, उसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, यूनानी, नर्सिंग और उससे लेके पैरामेडिकल तक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीएनओ, बीएसएलपी, ये बहुत सारे कोर्सेस। तो अगर हम इस सभी कोर्सेज के लिए जो स्टेट कोटा रहता है 85% का, उसके रिगार्डिंग अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होता है आपका डोमिसाइल कहाँ से है। अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल से हो तो आप एलिजिबल बन गए इन सभी कोर्सेज के लिए। अगर आपका महाराष्ट्र डोमिसाइल ही नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 15% कोटा के लिए एलिजिबल बनते हो। 15% कोटा ये एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, वो भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस इन जैसे कॉलेज के लिए ही रहता है। वो है जो इसमें से भी एमबीबीएस और बीडीएस का एमसीसी प्रोसीजर कंडक्ट करता है, वो पहले ही वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं हम। और रिमेनिंग जो कोटा रहता है 85% कोटा जो गवर्नमेंट का रहते हैं कॉलेज उसके लिए, तो वो कंडक्ट करता है महाराष्ट्र स्टेट प्रोसीजर। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें भी ये दो कोटा रहता है, उसमें से 85% कोटा के लिए ये डोमिसाइल का रूल है। पर अगर आप 15% कोटा के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, जिसको हम एनआरआई कोटा बोलते हैं, जिसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा रहता है, तो अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही रहता है, तो उसके लिए कंडीशन नहीं है कि आपका 10th 12th कहाँ से हुआ है और आपका डोमिसाइल कहाँ से है। सो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टार्ट होती है डोमिसाइल के लिए 85% कोटा के लिए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है आपका 10th और 12th कहाँ से हुआ है। 10th और 12th हम जब डिस्कशन करते हैं तब बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने स्टेट बोर्ड से नहीं किया है, हमने आईसीएसई या फिर सीबीएसई से हमारा 10th एंड 12th कंप्लीट किया है। तो इसे केस में आप एलिजिबल हो क्या? तो डेफिनेटली हो, पर आपका 10th और 12th महाराष्ट्र स्टेट से कहाँ ना कहाँ से तो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी कोर्सेज के लिए। जब हम स्पेशली डिस्कशन करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और यूनानी जैसे कोर्सेज के लिए, उसके लिए और एडिशनल क्राइटेरिया कुछ बनते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू नीट एलिजिबिलिटी। तो हम पहले बात करते हैं बोर्ड की एलिजिबिलिटी। बोर्ड की एलिजिबिलिटी जो ऑल इंडिया लेवल पे है वही महाराष्ट्र लेवल पे भी है। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिला के 50% मार्क आने चाहिए। सो अगर आउट ऑफ 300 पेपर है आपका तो उसमें से 150 मार्क्स आने चाहिए अगर आप ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर आप कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आते हो, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और महाराष्ट्र में कुछ एडिशनल भी है NT1, NT2, NT3, VJ, इन जैसे कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो ये क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स कर दिया है, वो है 40%। मतलब आपको अगर आउट ऑफ 300 120 मार्क्स भी है तो भी आप एलिजिबल बन जाते हो महाराष्ट्र प्रोसीजर में एमबीबीएस से यूनानी तक के कोर्सेज, 5 कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए। पर अगर आपको 120 से भी मार्क कम है और आप अप्लाई करना चाहते हो इस कोर्स में, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो और आप जनरल मेरिट से हो तो आपके लिए क्राइटेरिया ना कि 40 है ना कि 50 है, 45 ये डिसाइड हो चुका है। तो 45% मतलब आपको 135 मार्क्स चाहिए पीसीबी में अगर आपको एलिजिबल होना है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और यूनानी जैसे कोर्सेज के लिए। ये तो हो गया बोर्ड के हिसाब से क्राइटेरिया। अगर हम ये सेम क्राइटेरिया नीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए, तो ये बन जाता है एमबीबीएस, बीडीएस और सभी बीएमएस, बीएचएमएस, यूनानी कोर्सेज के लिए प्रोसीजर्स जो कंडक्ट करती है अथॉरिटी सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑल इंडिया जैसा ही है, वो है 50%। 50% ये हर एक साल नीट के मार्क्स के हिसाब से चेंज होता है। 2021 में जो ये क्राइटेरिया ओपन मेरिट के लिए आया था वो 50% के हिसाब से आया था, 138 मार्क्स। तो इतने मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो इन सारे कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए। जैसे बोर्ड में थोड़ा रिलैक्सेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही नीट में भी रिलैक्सेशन है 50% से लेके 40% तक का। सो 40% अगर आपका स्कोर है तो भी आप एलिजिबल बन जाते हो। 40% ये 2021 के हिसाब से जो स्कोर था वो 108 मार्क्स थे।
सो अगर 108 मार्क्स आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में बिलोंग करते हो। तो महाराष्ट्र में जैसे मैंने मेंशन किया वो एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन भी है, वो सभी लोग इसमें आ जाते हैं अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो। सो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया MBBS, BDS, BMS, BHMS और यूनानी जैसे कोर्सेज के लिए। अगर हम सेम क्राइटेरिया BSc नर्सिंग के लिए देखना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग के लिए नीट के हिसाब से तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव स्कोर लाओ और एडमिशन ले सकते हो। पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड के हिसाब से आपको 45% रहने चाहिए। आप अगर ओपन या फिर EWS मेरिट से बिलोंग करते हो, मतलब 135 मार्क्स इन PCB अगर आते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो। यही सेम क्राइटेरिया अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं तब ये बन जाता है 120 मार्क्स इन PCB, मतलब 40%। अगर हम यही सारा क्राइटेरिया पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BASLP, BPNO, इन सभी कोर्सेज के लिए चेक करना चाहते हैं तो वो बन जाता है बोर्ड के लिए सिर्फ आप पास हो बोर्ड में विथ 35, जो हमारा महाराष्ट्र का क्वालिफाइंग कट ऑफ माना जाता है, उतना अगर मार्क्स है, PCB आपका ग्रुप है, तो आप एलिजिबल बन जाते हो इन सभी कोर्सेज के लिए। और आपका जो नीट में स्कोर है वो भी 10 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। आप जस्ट पॉजिटिव स्कोर लाओ नीट में और आप एलिजिबल बन जाओगे इन सारे कोर्सेज के लिए। इसमें 2 कोटा जो मैंने मेंशन किए वो प्राइवेट कोटा कॉलेज जो रहता है, प्राइवेट कॉलेजेस जो रहता है उसमें 15% कोटा जो है उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एज पर बोर्ड और एज पर नीट ये तो इम्प्लीमेंट होंगे ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला था 10th, 12th और डोमिसाइल का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके बोर्ड के मार्क्स कितने हैं और आपको नीट में स्कोर कितना आना चाहिए, ताकि आप इन जैसे मेडिकल MBBS से लेके BPNO जैसे कोर्सेज में एलिजिबल हो या फिर नहीं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे YouTube के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारे टाइमलाइंस, अलर्ट्स, मेडिकल के सभी आपको सभी स्टेट के वहाँ पे मिल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको यही सारे नोटिफिकेशंस थ्रू व्हाट्सएप भी मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।